दोस्तों, जब हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, फिर जब कुछ दिन बाद माई आधार पोर्टल पर आकर चेक करते हैं, वैलिडेट आधार पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो वहां पर भी हमारा मोबाइल नंबर अपडेटेड शो करता है और नंबर का आखिरी 3 अंक भी शो करता है। और जब वेरीफाई ईमेल मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं तो वहां पर भी कुछ इस तरह का मैसेज आने लगता है, द मोबाइल नंबर एंटर बाय यू इज ऑलरेडी वेरीफाइड इन आवर रिकॉर्ड, ऐसे करके मैसेज शो करता है, मतलब वेरीफाइड शो करता है। लेकिन जब हम आधार कार्ड नंबर से आधार कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह का एरर आने लगता है, आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाइड मोबाइल। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, नंबर अपडेटेड शो कर रहा है और मोबाइल नंबर वेरीफाइड भी दिखा रहा है, पर फिर भी जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह का एरर आता है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको भी पर्सनल लोन का ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट करके 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन बड़ी आसानी से पा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बीच में लोन मिल जाता है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.50% इंटरेस्ट लगता है और यहाँ पर आपको 36 मंथ से भी ज़्यादा पीरियड दिया जाता है, यानी लोन चुकाने के लिए टाइम दिया जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़िया होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी जानकारी देने वाला हूं वो मैं अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा, बल्कि मैंने कस्टमर केयर से जो जानकारी लिया है वही जानकारी मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो देखिए, आज मैंने कस्टमर केयर से बात किया था 1947 पर कॉल करके और उनको बताया था कि इस तरह का प्रॉब्लम यूजर्स को आ रहा है कि जब वो आधार कार्ड में नंबर लिंक करवाते हैं या फिर अपडेट करवाते हैं तो नंबर लिंक या फिर चेंज हो जाता है और मैसेज भी आ जाता है, वेबसाइट पर भी नंबर अपडेटेड शो करता है, लेकिन जब आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वहां पर दिखाता है मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उन्होंने बताया कि देखिए, अभी UIDAI के सर्वर में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके कारण से नंबर अपडेट तो हो जाता है पर सर्वर में पूरी तरह से वो नंबर अपडेट नहीं होता है, क्योंकि सर्वर में अपडेट होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर सर्वर में ही अपडेट नहीं होगा तो फिर आप जब अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर OTP सेंड नहीं होगा बल्कि इस तरह का एरर आएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने बताया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम बहुत दिन से आ रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर वेट नहीं करना है तो आप दोबारा से जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक या फिर दोबारा से चेंज करवा सकते हैं। जब आप दोबारा से लिंक या फिर चेंज करवाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही नहीं आ रहा है, बल्कि जितने भी लोग इस समय नंबर लिंक या फिर चेंज करवा रहे हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके आधार कार्ड में नंबर लिंक हो गया और अगर OTP सेंड हो भी रहा है तो ओल्ड नंबर पर ही OTP सेंड हो रहा है। इसका भी यही कारण है कि जो यहाँ पर तो शो कर रहा है कि नंबर अपडेट हो चुका है, लेकिन जो UIDAI के सर्वर में है उसमें नंबर अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण से UIDAI के सर्वर में अभी आपका ओल्ड नंबर ही अपडेट हुआ है, जिसके कारण से जब आप OTP सेंड करते हैं तो उसके रिकॉर्ड में जो नंबर अभी है वही पर OTP सेंड हो रहा है। तो आपको वेट कर लेना है, या फिर अगर आपका प्रॉब्लम लगातार आ रहा है तो आप दोबारा से इनरोलमेंट या फिर अपडेट सेंटर जाकर सही से अपने आधार कार्ड में नंबर लिंक या फिर चेंज करवा सकते हैं। जब दोबारा लिंक या फिर चेंज करवाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप सभी को एक कंप्लेन रेज करके बता देता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा है, दोबारा करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से कंप्लेन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। UIDAI को ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए आपको माई आधार के इस पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पोर्टल पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल ए कंप्लेंट। तो आपको फाइल ए कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना जो आपके आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट स्लिप पर है। फिर यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके पास है। फिर यहाँ पर ईमेल ID डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप कंप्लेंट यहाँ पर कर रहे हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर बताना है कि कंप्लेंट खुद के लिए कर रहे हैं फिर किसी और के लिए, खुद के लिए कर रहे हैं सेल्फ चूज करना है, किसी और के लिए कर रहे हैं तो अदर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट टाइप आपको चूज करना है कि आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे कि वहाँ पर आपको ये एरर आ रहा है, आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाइड मोबाइल, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपडेट रिलेटेड। तो इसका एक ही कारण है, या तो आपका जो नंबर है सिस्टम में सही से अपडेट नहीं हुआ या फिर ये टेक्निकल इशू है। क्योंकि देखिए, ये जो एरर है ना इस टाइम एक ही साथ बहुत सारे यूजर का आ रहा है, जिसे टेक्निकल इशू ही माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस फॉर मोर देन 30 डेज, ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर अपडेट कराएंगे तो आपको एक स्लिप मिला होगा, अपडेट स्लिप, इस पर आपका 14 अंक का इनरोलमेंट या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा होगा और डेट और टाइम लिखा होगा, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको 28 अंक का इनरोलमेंट ID नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डालना है।
अब आप सभी का सवाल होगा कि इनरोलमेंट नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर तो 14 अंक का ही होता है, 28 अंक का यहाँ पर कैसे डालेंगे? तो आप सभी समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको 14 अंक का इनरोलमेंट आईडी नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको डेट डालना है। डेट कैसे डालना है ये भी समझ लीजिए। मानकर चलिए आपने 12 फरवरी 2024 को अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाया था, तो यहाँ पर आपको डेट को उल्टा डालना है। इनरोलमेंट नंबर तो 14 आपको सीधा ही डालना है, लेकिन यहाँ पर डेट उल्टा डालना है। डेट में पहले ईयर डालना है YYYY फॉर्मेट में, फिर मंथ डालना है MM फॉर्मेट में, फिर आपको डे डालना है DD फॉर्मेट में। जैसे कि आपका आधार कार्ड अगर आपने मोबाइल नंबर 12 फरवरी 2024 को लिंक करवाया है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2024 लिखना है, फिर महीना लिखना है 02 यानी फरवरी, फिर 12 तारीख को करवाया था तो 12 लिख देना, तो डेट इस तरह से उल्टा लिखना। फिर यहाँ पर आपको टाइम लिखना है, तो टाइम आपको सीधा लिखना है। मानकर चलिए आपने 4:13 और 50 सेकंड पर अपने आधार कार्ड का अपडेट करा, आपके स्लिप पर लिखा रहता है, तो आपको इतना यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 0413 और यहाँ पर आपको 50 लिखना है, यानी कि 04 30 और 50। यहाँ 4:13 और 50 सेकंड इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। यानी कि टाइम आपको सीधा ही लिखना है, HH यानी हॉर और MM यानी मिनट, SS यानी सेकंड। यहाँ पर आप चाहे तो वो स्क्रीनशॉट जो आपको एरर आ रहा है ना कि मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड, तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके, अगर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड, मतलब जो भी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, एरर आ रहा है, वो आप लिख दीजिएगा। इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है, बगल में आपको रिफ्रेश का एक आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा बदल जाएगा। वो कैप्चा यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर कंप्लेंट सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस तरह का एरर आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस करके नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आपका कंप्लेंट सबमिट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट पेज पर आपका जो SRN नंबर है वो शो कर दिया जाएगा। तो आप उस SRN नंबर से UIDAI के होम पेज पर आकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, फाइल ए कंप्लेंट के नीचे आप देखेंगे तो चेक कंप्लेंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही चेक कंप्लेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक, तो जो आपको SRN नंबर मिलेगा उस SRN नंबर को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे कैप्चा डालकर जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो कंप्लेंट स्टेटस है और UIDAI ने क्या रिप्लाई दिया है तो वो नीचे शो कर दिया जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। कितने लोग क्या करते हैं कि कंप्लेंट करने के तुरंत बाद हर थोड़ी देर के बाद वो चेक करते हैं क्या हुआ, तो देखिए तुरंत ही रिप्लाई नहीं आ जाता, 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई मिलता है कि क्या प्रॉब्लम है या फिर ठीक होगा या फिर नहीं होगा। जो भी UIDAI रिप्लाई देगा वो आपको 2 से 3 दिन में ही मिलेगा। तो आप 2 से 3 दिन बाद चेक करेंगे, वहाँ पर रिप्लाई जो भी UIDAI की तरफ से आया होगा वो शो कर दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर कंप्लेंट सबमिट नहीं होता, इस तरह का एरर आता है सबमिट करने पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्विटर पर जाकर UIDAI सर्च करेंगे और UIDAI को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मैसेज ही करना है, आपको पब्लिक में अपना कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करना, जैसे इनरोलमेंट नंबर और नाम वगैरह सब नहीं शेयर करना। आपको वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज UIDAI को करना है। जैसे आप ट्विटर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर से आपका कंप्लेंट को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर UIDAI को आप मेल कर सकते हैं। मैंने मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर UIDAI का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि मैं 10 तारीख को ही ये वीडियो ले आऊँगा, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा था क्योंकि जब मैं यहाँ पर ये पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पर वही एरर बार बार आ रहा था। यहाँ पर जैसे ही मैं फाइल कंप्लेंट पर क्लिक कर रहा था तो वैसे ही एरर आ जा रहा था, तो वहाँ पर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये पार्ट जब आज बना है तब मैं ये वीडियो आपको कल डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए ही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।